समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नज़र। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए आज की आपकी स्टॉक कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग। एंड जो मेरे आज के कॉल्स रहेंगे नेचुरली शॉर्ट साइड पे रहेंगे। और इतनी गिरावट के मौसम में यहाँ पे जो छोटी मोटी अगर रैली आएगी तो मेरे हिसाब से वो टर्न कर पाए ट्रेंड को, ऐसी इसमें ताकत कम पड़ेगी। और रैलीज जो है वो अपर लेवल से फेल होनी चाहिए और वहां पे गिरावट दोबारा से शुरू होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे शॉर्ट साइड पे काउंटर्स रहेंगे। एक रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो जहां हमने कल भी काफी सारी तगड़ी गिरावट देखी है। और यहाँ पे फ्यूचर्स में मेरे हिसाब से ये गिरावट और भी ज्यादा गहरा सकती है। 2560 और 2570 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे और एसएल लगाएंगे 2680 पे। 2680 का ऐसे जब तक बरकरार रहेगा तब तक हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे और हमारा टारगेट होगा 2570। और दूसरा जो मेरा कॉल रहेगा दैट विल बी इन हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो में भी कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड बार थी और मुझे लग रहा है कि ये 200 पीरियड की तरफ जा रही है और लग नहीं रहा कि उससे पहले कहीं कोई सपोर्ट इमर्ज होता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल फ्यूचर्स 390 पे है। जब तक ये काउंटर में भी अगर माइनर रैली दिखती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 395 96 तक अगर रैली दिख जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बैठेगा। 398 पे एसएल लगाएंगे और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे 380 एंड 375। 380 375 एचपीसीएल के लिए टारगेट दोनों के दोनों शेयरों में बिकवाली की सलाह है और फ्यूचर्स में आपको ये सौदे लेने हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए 2680 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 2570 रुपए का टारगेट। तो दो शॉर्ट के सौदे रचना जी की तरफ से। वैशाली जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? क्या लॉन्ग शॉर्ट दोनों हैं या फिर आप बाई साइड पर हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कल देखा जाए तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी नेगेटिव ही था, 1:4 था। बट आई थिंक फ्यू स्टॉक्स जो स्ट्रेंथ दिख रहे थे, एक तो है आरबीएल बैंक। क्लोज अच्छा आया है, तो आई थिंक 166.70 का कल क्लोज आया है। 162 के स्टॉप लॉस के साथ मैं 173 का एक स्मॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाऊंगी। और दूसरा रहेगा मेट्रोपोलिस। कल जैसे कि देखा कि वायरस के जो डर से ये सब स्टॉक्स चलने लगे हैं, तो आई थिंक ये स्टॉक कल वॉल्यूम के हिसाब से और इंडिकेटर के हिसाब से ये चलना चाहिए। 1970 का स्टॉप लॉस और 2150 का ट्रेडिंग टारगेट से, क्योंकि कल काफ़ी सारे लोग ना केवल ट्विटर पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे थे कि अगर पोर्टफोलियो बनाने का ये सही समय है तो फिर कौन से शेयर्स। आप थोड़ी हेल्प कीजिए उनकी। आप ना एक मिक्स भेल बना के दीजिए जिसके अंदर चना भी हो, मुरमुरा भी हो, सब चीज़ें हो। आप मेरे को 4 शेयर दे दीजिए, ऐसे 4 या 5 शेयर, जो मैं आज से शुरू करूं, है ना, इस गिरावट के अंदर। और थोड़ा और भी अगर आ जाती है तब भी मैं उसको प्लस कर दूं। मेरे को आप 4-5 शेयरों की एक सूची बना के दीजिए, एक लिस्ट बना के दीजिए जिसको मैं शुरू करूं। आपके पास पूरे राइट्स हैं। आप टॉप 50 ले सकते हो, टॉप 200 ले सकते हो, टॉप 500 तक भी जा सकते हो। 5 शेयरों की सर लिस्ट चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे लिए है? विवेक जी, आवाज़ आई आप तक? नहीं नहीं, एक मिनट रचना में विवेक सर से क्वेश्चन है, मैं पूछ लेता हूँ उनके पास आवाज़ गई है कि नहीं। नहीं आवाज आइए तो आई विवेक जी, थी। आपको आवाज़ आई है? मैंने तो हाँ तक जी, हाँ जी, हाँ जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। तो देखिए, 5 शेयर दोगे सर आप? मैं पहले सेक्टर से चालू करता हूँ फिर शेयर्स पे आता हूँ। कल जो गिरावट देखी थी हमने, मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है और लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स है, उसमें आपको पहले नजर रखनी चाहिए। दूसरा सेक्टर होगा आईटी। एक तो डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, उसका भी फायदा मिलेगा। और एक बार सरकार अगर बन जाती है यूएस में तो हो सकता है कि उसका भी फायदा आईटी को मिले। और जितना हम लोग डर रहे हैं कि यूएस अगर रिकवरी होगा तो भारत के लिए खराब होगा, वैसा नहीं है। जनरली यूएस खराब करता है तो भारत भी खराब करता है बाजार। और अगर यूएस में अच्छा होगा, बीएफएसआई उधर इंप्रूव होता है, तो आईटी सेक्टर जैसे टीसीएस अभी आपने बात की,
तो वैसे स्टॉक्स आपको देखने चाहिए। तीसरा, जो नया बिल वगैरह पास हुआ था यूएस में कुछ समय पहले, मुझे लगता है कि जो फार्मा सेक्टर है वहां पे आपको अ, अभी भी नजरें गाड़ के रखनी चाहिए, बहुत अच्छा करेगा आगे चल के। तो अब मैं स्टॉक वाइज आता हूँ। अगर बैंक्स में आप अगर हाथ लगाते हो, तो मैंने कुछ समय पहले इंडसइंड बैंक बोला था गिरने के बाद, ये जितना नेगेटिविटी फैक्टर्ड इन ऑलरेडी प्राइस में है। और कल ये तो पिछले हफ्ते की बात थी, लेकिन कल कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह आई थी जो 1200 का टारगेट इंडसइंड बैंक में दे रहे हैं। और इसी सेक्टर में आपका दूसरा बैंक रहेगा एचडीएफसी, उस पर भी नजर रखनी चाहिए, और एसबीआई जो पीएसयू बैंक्स में मैंने बोला था। जहाँ तक आईटी का सवाल है, मुझे लगता है कि टीसीएस और आईटी आईटीएस में आपको, जैसे एफएसएल है, छोटे छोटी कंपनीज में, उस पे आपको नजर रखनी चाहिए। और फार्मा में देखिए, ऐसा अंडर परफॉर्मर बायोकॉन, आज थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, तो बायोकॉन डाउन साइड कम है, लेकिन अपसाइड ठीक है, डबल डिजिट आपका हो सकता है, तो वहां वैसे स्टॉक तो देखिए। पिरामल फार्मा मेरा फेवरेट रहा है ऑल टाइम, पिछले 2 साल से मैं इसको रिकमेंड किया हूँ। अभी 300 से लेके करेक्शन आके अभी 250 के आजू बाजू मिल रहा है। मुझे लगता है कि वैसे स्टॉक्स पे ऐसे डिस्क्लोजर पिरामल फार्मा मेरे पास है, तो वो स्टॉक भी अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से 5 या 6 हो गए। साथ जुड़ गए हैं मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। शुरुआत आपके शेयरों से कर लेते हैं। बताइए कहां पर आज आप बुलिश हैं? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में कल एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला था, और पिछले 2 दिनों में इंडेक्स ने जो रिकवरी देखी थी वो पूरी बढ़त अपने गंवा दी है। कंसर्न ये था कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे हर्डल बना रहे हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं अपसाइड केप है, बट नीचे में मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे इंटेक्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडेक्स में कहीं ना कहीं 23,450, 23,350 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, वहीं 23,850, 24,000 हर्डल का काम करेगा। अब स्टॉक वाइज बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंसिव नेचर मार्केट का प्ले करना पड़ेगा। मेरे रडार पे पहला ट्रेड है अपोलो हॉस्पिटल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टेक्निकली देखें तो ये सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, और डेली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन इंटेक्ट है। 7,280 के स्टॉप लॉस से अपोलो हॉस्पिटल पे खरीदारी की सलाह रहेगी, और अपसाइड में कहीं ना कहीं 7,750 तक के टारगेट ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। दूसरा यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी, वो रहेगी एबीबी। एबीबी में ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वीकली चार्ट पे देखें तो एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है थोड़ी और बिकवाली काउंट में बननी चाहिए। तो 6,770 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की सलाह रहेगी। 6,300 तक के टारगेट एबीबी में मिलने चाहिए। तो अपोलो हॉस्पिटल बाय और एबीबी सेल, ये 2 ट्रेड सेटअप रहेंगे मॉर्निंग ट्रेड के लिए। मॉर्निंग ट्रेड हो गया, 3 मिनट रह गए। तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए, फटाफट से उनके शेयर्स पे ले लेते हैं। तेजस भाई, आपके भी शेयर्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पिल जी, और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज का मेरा जो पहला शेयर है वो एफएमसीजी पैक से है, क्योंकि मार्केट में एक गिरावट का दौर जारी है। मेरे हिसाब से डिफेंसिव स्टॉक्स में रहना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एचयूएल मेरा टॉप पिक है आज के सत्र के लिए। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 2320 के करीबन, आफ्टर 10 to 15 डेज ऑफ कंसोलिडेशन, और 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने सस्टेन करना चालू कर दिया है, और एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बनाई वीकली चार्ट पे। तो एचयूएल में हम खरीदारी की राय दे रहे हैं करंट भाव पे डिप में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2300 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 2450 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2505 का। और दूसरा जो मेरा ट्रेडिंग आइडिया है वो ऑटो सेक्टर से। ऑटो सेक्टर में हमने देखा कि पिछले काफ़ी दिनों से थोड़ा सा ट्रैक्शन रहा है, तो अशोक लेलैंड मेरे ऑटो सेक्टर से टॉप पिक है। ये स्टॉक ने भी देखेंगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी रिसेंटली, और अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद हमने थर्सडे के सेशन में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा था। कल और फ्राइडे के सेशन में हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी, बट मेरे हिसाब से अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभी काफ़ी अच्छा लेवल बैठ रहा है आफ्टर अ माइनर प्रॉफिट बुकिंग इन यस्टरडेज ट्रेडिंग सेशन। तो अशोक लेलैंड में हम करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 219 का। पहला लक्ष्य रहेगा 233 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 240 का। ठीक है, तेजस जी के शेयर हो गए। चंदन सर के शेयर आपने देख लिए। चंदन सर ने तो मिक्स सेट ऑफ शेयर्स दिए, एक बाय और एक सेल दिया है।
लेकिन तेजस जी के शेयर दोनों बाय के हैं। फटाफट से सारे शेयर्स, जितने भी मेहमानों ने शेयर्स दिए ना सारे फटाफट से घुमा दो। जितने भी मेहमानों ने शेयर्स दिए ना सारे फटाफट से घुमा दो। किसी से कोई मिस हो गया, कोई अभी जुड़ा हो तो उसको फटाफट से पता लग जाए। आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या है एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई, सभी के दिखाना। हाँ, रचना मैम के, वैशाली पारिक के, सभी के ट्रेड्स दिखा दो आप। इन बिटवीन